हे यजमानों, आप अपने इंद्र के लिए स्तुति करो। इंद्र वृत्तासुर के नाशक हैं। वे 100 धारों वाले वज्र से राक्षसों का नाश करें। हे याजकों, इंद्र के लिए बृहत् साम स्तोत्र का पाठ कीजिए। यज्ञ को बढ़ाने वाले ऋषियों ने उसके सहयोग से इंद्र के लिए दिव्य ज्योति पैदा की है। हे इंद्र, हमें यज्ञ कार्य करने की शिक्षा दीजिए, जैसे पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है, यानी हमें शिक्षा रूपी धन दीजिए। हम प्रतिदिन सुबह सूर्य के दर्शन करें। हे इंद्र, आप हम यज्ञ करने वाले को कभी मत छोड़िए। आप हमारे संरक्षक हैं, आप हमारे बंधु हैं। आप हमें अपनी शरण में रखिए। आप कभी अपने आप से हमें दूर मत करिए। हे इंद्र, आप वृत्तासुर के नाशक हैं। जैसे जल नीचे की ओर बहता है, वैसे ही सोम रस के साथ हम आपको नीचे झुककर नमस्कार करते हैं। पवित्र यज्ञ में सभी यजमान कुश के आसन पर बैठकर आपकी आराधना करते हैं। हे इंद्र, मनुष्यों में जो धन है, 5 भूमियों का चमकता हुआ अन्न है, वह हमें दीजिए। हमें आप सब प्रकार के बल भी दीजिए। चौथा खंड। हे इंद्र, निश्चय ही आप वीर हैं। आप मनोकामना पूरी करने वाले हैं। सोम यज्ञ करने वाले यजमानों ने अपनी रक्षा के लिए आपको बुलाया है। आप हमारी रक्षा कीजिए। आपकी प्रसिद्धि पास भी है और बहुत दूर-दूर तक फैली हुई है। हे इंद्र, आप वृत्तासुर नाशक हैं। आप हमारे पास हो चाहे दूर, पर हम सोम यज्ञ करने वाले यजमान आपको आमंत्रित करते हैं। हम गर्दन पर सुंदर बाल वाले घोड़ों के समान अपनी श्रेष्ठ स्तुतियों से आपको बुलाते हैं। हे यजमानों, आप अपने हित के लिए इंद्र की स्तुति करो। वे राक्षसों को जीतने वाले हैं। वे सोम रस से खुश होने वाले हैं। वे यशस्वी हैं, वे वीर हैं, वे बुद्धिमान हैं। आप ऐसे इंद्र की जैसे भी हो विशेष स्तुति करो। हे इंद्र, आप धनवान यजमानों को और मुझे तीनों ऋतुओं में सुखदाई कल्याणकारी 3 मंजिला घर दीजिए। इन्हें पाने के लिए हमें शस्त्रों का प्रयोग न करना पड़े। हे यजमानों, जैसे सारी किरणें सूर्य के सहारे रहती हैं, वैसे ही सारा संसार इंद्र के सहारे है। हम भी उन्हीं के सहारे हैं। जैसे पिता के धन में संतान की भागीदारी होती है, वैसे ही इंद्र के धन में हमारी भागीदारी हो। इंद्र उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने वालों को बल से भाग प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप चिरायु हैं। आपके प्रति श्रद्धा के बिना मनुष्य उस श्रेष्ठ अन्न को नहीं पा सकता जो इंद्र को पाने के लिए अपनी स्तुतियों के घोड़े को नहीं जोड़ता है। इंद्र भी उसके यज्ञ में जाने के लिए हरि तथा अन्य घोड़ों को नहीं जोड़ते हैं। हे इंद्र, युद्धों में सहायता के लिए आपको बुलाया जाता है। आप हमारी प्रशंसा प्रार्थनाओं से सुशोभित होते हैं। आप वृत्तासुर नाशक हैं। आपके धनुष की प्रत्यंचा अविनाशी है। आप तीनों समय की संध्याओं की प्रार्थनाओं को शोभित कीजिए। हे इंद्र, आप निम्न, मध्यम और उत्तम सभी तरह के धनों के अकेले स्वामी हैं। आप जब गाय आदि अपने यजमानों को दान करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। हे इंद्र, आप पहले कहां चले गए थे? आप इस समय कहां हैं? आप बहुत जगह रमते रहते हैं। आप राक्षसों का नाश करने वाले हैं। हमारे यजमान प्रार्थना गाने में कुशल हैं। वे आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, हमने कल भी आपको सोम रस भेंट किया था। हम आज भी यज्ञ में आपको सोम रस भेंट करते हैं। हे यजमानों, आप स्तोत्र गाकर इंद्र की शोभा बढ़ाइए। 5वां खंड। हे इंद्र, आप मनुष्यों के राजा हैं। आपके रथ के गति की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। आप शत्रुओं की सेना और वृत्तासुर को मारने वाले हैं। हम सर्वश्रेष्ठ इंद्र की स्तुति करते हैं। हे इंद्र, जिससे हम डरें, आप उसी से हमें निडर बनाइए। हमें अभय दान दीजिए। हमारे शत्रुओं को और हमें मारने वालों को आप नष्ट कीजिए। हे इंद्र, आप घर के स्वामी हैं। हमारे घर के खंभे मजबूत हों। सोम यज्ञ करने वालों का शरीर मजबूत हो।
सोम पीने वाले राक्षसों की बहुत सी नगरियां उजाड़ने वाले इंद्र हम ऋषियों के मित्र हों। हे इंद्र, आप प्रेरणा देने वाले हैं, आप बहुत तेजस्वी हैं, आप अदिति के पुत्र हैं, आप बहुत बलशाली हैं। हम सच कहते हैं कि आप बहुत महान हैं। हे इंद्र, जो आपको अपना मित्र बना लेता है वह बहुत सुंदर रूप वाला हो जाता है, वह बहुत घोड़ों वाला हो जाता है, वह बहुत रथों वाला हो जाता है, वह बहुत गायों वाला हो जाता है, वह बहुत अन्न धन वाला हो जाता है, वह सदा अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से तैयार होकर सभा में जाता है। हे इंद्र, स्वर्ग लोक 100 गुना हो जाए तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता, भूमि लोक 100 गुना हो जाए तो भी आपके समान नहीं हो सकता। हे वज्रधारी इंद्र, 100 सूर्य भी आपको प्रकाशित नहीं कर सकते, बाद में होने वाले भी आपकी बराबरी नहीं कर सकते। यानी आपके सामने कोई कुछ नहीं है, आप ही सबसे बड़े हैं। हे इंद्र, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण सभी दिशाओं से मनुष्य आपको सहायता के लिए बुलाते हैं। आप शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अनु और तुर्वश के लिए स्तुतियों से आपको बुलाया जाता है। हे इंद्र, आप सबको बसाने वाले हैं, आपको कौन डरा सकता है? आपके प्रति जो यजमान श्रद्धालु होता है वह दुख से पार होने पर भी हवि देने की इच्छा रखता है। हे इंद्र, हे अग्नि, बिना पैरों वाली उषा पैरों वाली जनता से पहले आ जाती है, सिर न होने पर भी जीभ से सबको प्रेरणा देती हुई एक दिन में 30 मुहूर्तों को पार कर जाती है। हे इंद्र, हमारी यज्ञशाला बहुत नजदीक है, आप बुद्धिमानों और रक्षा की इच्छा रखने वालों के साथ पधारिए। आप बहुत सुखदाई हैं, आप बहुत शांतिदायी हैं, आप बंधु हैं, आप अवश्य पधारिए। छठा खंड। हे इंद्र, आप बूढ़े नहीं होते, आप शत्रुओं को मारने वाले हैं, आप जल्दी विजय पाने वाले हैं, आप बहुत तेज गति वाले हैं, आप जल्दी यज्ञ में जाने वाले हैं, आप अच्छे रथ चलाने वाले हैं, आप जल को बढ़ाने वाले हैं। हे यजमानों, ऐसे इंद्र को आप अपनी रक्षा के लिए बुलाइए। हे इंद्र, यज्ञ करने वाले भी आपको हमसे दूर न कर सकें, आप दूर रहकर भी हमारे पास जल्दी आइए, आप यहीं रहकर हमारी स्तुतियां सुनिए। हे यज्ञ करने वालों, वज्रधारी इंद्र के लिए सोम रस निचोड़ो, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए पुरोडास पकाइए। यजमान की प्रसन्नता के लिए इंद्र स्वयं हवि ग्रहण करते हैं। हे इंद्र, आप शत्रुओं का वध करने वाले हैं, आप सबको देखने वाले हैं, हम स्तुतियों से आपको बुलाते हैं। आप क्रोध वाले हैं, आप बहुत धन वाले